इंडिया, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सिर्फ एक है, तो मुसलमान कंट्रीज दुनिया में 50-55 से ज्यादा हैं। तो ऐसी आपको लगता है मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान के लिए जमा होंगी? वो बात की बात है, वो बात की बात है। जब जंग छिड़ गई ना, तो फिर जंग सीधी डायरेक्ट एटमी जंग होनी है, क्योंकि हमारे पास एटम है। तो हमने वो डेकोरेशन के लिए तो नहीं रखा हुआ। जब वो अटैक करेंगे तो फिर हम क्या बैठ के कहेंगे बिस्मिल्लाह आए हम आपको गोलगप्पे खिलाएं? ऐसी बात तो नहीं होगी। ऐसी बात होगी कि अगर वो मिसाइल चलाएंगे तो मुझे अपनी पाक फौज को ये अदरा सा पैगाम देना है कि अगर वो मिसाइल चलाएं तो जनाबे हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपने मिसाइल नहीं चलाना, हमने एटम 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 चलाना है। मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे जो है मिडिल क्लास या इवन लोअर मिडिल क्लास के जो नौजवान हैं वो अंधी पेट्रियटिज्म का, ब्लाइंड पेट्रियटिज्म का शिकार होते हैं। हालांकि इस मुल्क ने उनको कुछ नहीं दिया। जैसे हमारे अब इशरत हुसैन जैसे लोग जो हैं, जो स्टेट बैंक के गवर्नर रहे, वो भी ये मानते हैं कि स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उस पे एलीट ने कैप्चर कर लिया है उन्हें ना, एलीट कैप्चर हैज टेकन प्लेस। लेकिन ये लोग जो हैं फिर भी, रियासत ने उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो जो है, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना यूजफुल इडियट्स, वो इन लोगों के यूजफुल इडियट्स बने हुए हैं। उनको हर वक्त डिफेंड करते हैं, उनसे सवाल नहीं करते कि भाई अगर हमारे हमसाया मुल्क में लिटरेसी रेट 80% के करीब है तो हमारा 80% क्यों नहीं है? हमारा शुमार जो है वो दुनिया के 25 मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज में क्यों होता है? हमारे यहाँ इतनी गुर्बत क्यों है? पिछले दिनों मैंने देखा चैट जीपीटी पे कि कितने परसेंट लोग पाकिस्तान में मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी का शिकार हैं और कितने लोग इंडिया में। तो पता ये चला कि 38% पाकिस्तानी मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी का शिकार है, यानी जिसमें बाकी सहूलतों को भी काउंट किया जाता है, सिर्फ इनकम नहीं देखी जाती। तो इंडिया में वो तादाद थी 16%। तो बजाय इसके कि हम अपनी रूलिंग एलीट से ये पूछे कि हम क्यों पीछे रह गए भाई, वी नीड टू आस्क टफ क्वेश्चंस, तो ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म है और पाकिस्तान जो है इट इज अबव क्रिटिसिज्म, इस पे तनकीद नहीं हो सकती। कि देखिए एक सिंपल इंसान वजीर आजम है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे वीवीआईपी लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं। मैडम आप आइए योगी जी के पास, योगी जी की सगी बहन जो सीएम है, पिछले 10 सालों से सीएम है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके सीएम है। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, वहाँ के सीएम हमें योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। कह लेंगे जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, गुर्बत आपको नजर नहीं आती, 0% नजर आएगी। लेकिन सवाल फिर वही यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान में क्या कमी है जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, योगी जी के, या कह लेंगे भारतीय सरकार उनकी जमहूरियत से बड़ा आपका लेके लुत्फानंदोज होते हैं। चले मैं आज जबरदस्त बात करता हूँ। आज मैं आता हूँ फैमिलीज के ऊपर। आप इमरान खान साहब की फैमिली निकाल के देख लीजिए, उनके बहन और भाई क्या कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, इनके भाई बहन, उनके भतीजे भांजे, उन्हें आप निकाल के देख लीजिए। इसी तरह जरदारी साहब की आप फैमिली निकाल के देख लीजिए। इसी तरह इंडिया में आप आ जाएं, जो इस टाइम इंडिया के वजीर आजम है, उनके बहन भाइयों के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं और उस वजीर आजम के पास क्या प्रॉपर्टी है। इसी पाकिस्तान के हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए, जितने भी वजीर आजम आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हुए हैं। जो इधर पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वजीर आजम बनता है, वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। अगर उनकी 1 कोठी है तो उनकी 20-20 कोठियां बन जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में दोस्ती नहीं बढ़ा पा रहे हैं, दोस्त नहीं बन पा रहे हैं और दुश्मनी बहुत ज्यादा नजर आ रही है? इंडिया हमसे जेलस होता है। इंडिया हमसे जेलस होता है? हाँ, क्यों जेलस होता है? क्योंकि मतलब उनके पास है लाइक प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर्स अच्छे हैं ज़्यादा, और उनके पास इतनी वो भी फैसिलिटीज़ नहीं, उनका मतलब उनकी जो है कंट्री वो इतनी प्यारी भी नहीं, हमारी कंट्री भी देख के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो पाकिस्तान के बारे में बताया कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है।
16% तकरीबन लोग वो हैं कि जो जिनकी जो इनकम है वो $3 से भी कम है। $3 से मुराद ये कि 280 रुपये का डॉलर है, और ये कम मेरे ख्याल में कुछ 700 साढ़े 700 रुपये बनता है पाकिस्तानी। अब 750 रुपये में अगर डेली एक बंदा घर में लेके आता है तो उससे क्या होता है, रिवा आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि 750 में अगर देखा जाए तो 1 किलो जो डालडा घी है वो 550 रुपये किलो है, और उसके साथ में 1 किलो चीनी, ये दो चीज़ें आएंगी। 1 किलो चीनी आ जाएगी और एक डालडे घी का पैकेट आ जाएगा। अब दो ये चीज़ें बंदा खरीद सकता है। उनके पास अपनी इकोनॉमी भी ठीक है, उनके पास अपनी सियासी सूरत हाल भी ठीक है, उनका निज़ाम दिफा जो है वो भी जमहूरी निज़ाम के कंट्रोल में है उनका, और वो ऑर्डर के साथ चलते हैं। हर डिपार्टमेंट उनका, जहाँ तक मेरा नाकस इल्म है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से पूरी करते हैं, अपनी जगह, अपने मकाम और अपने इख्तियार में रहते हुए। ठीक है, अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल उधर मैं तो नहीं देख रहा। वो ठीक से काम करते हैं, हमारे हमसाए हैं। अजीज दोस्तों, अप्रैल मई जून पीक टूरिज्म सीजन होते थे, ये खाली पड़ा है कश्मीर टूरिस्टों से। तो पाकिस्तान ने जो पहलगाम पे हमला किया उससे किसका नुकसान हुआ? बेसिकली कश्मीरियों का। भारत की सरकार ने ऑनेस्टली कश्मीर में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की, ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ की, ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किए और कश्मीर की इकोनॉमी को बूमिंग इकोनॉमी बनाया। वहाँ पे टूरिस्टों की भरमार थी, लेकिन पाकिस्तान ने पहलगाम पे हमला करके किसका नुकसान किया? ये दोनों साइड के कश्मीरियों को सोचने की बात है। दो कॉन्सेप्ट्स हैं पेट्रियटिज्म के, एक है ब्लाइंड पेट्रियटिज्म और एक है क्रिटिकल पेट्रियटिज्म। तो ब्लाइंड पेट्रियटिज्म में ये है कि माय कंट्री राइट और रॉन्ग, मेरा मुल्क गलत करे सही करे, मैंने हर हाल में उसको सपोर्ट करना है, और ये मेरे ख्याल में बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है। इस तरह से जो है आप अपने मुल्क की को खिदमत नहीं कर रहे होते, आप अपने मुल्क को एक ब्लाइंड एली की तरफ धकेल रहे होते हैं। असल पेट्रियटिज्म ये है जो क्रिटिकल पेट्रियटिज्म है कि अगर आप दानिस्ता जो है डिलिबरेटली अपने मुल्क को हार्म ना करें, लेकिन अगर वो कोई गलत कर रहा है तो उसकी इस्लाह करें, उसको क्रिटिसाइज करें। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिटिकल पेट्रियटिज्म पे जोर दिया जाता है कि ये नहीं कि आप हर वक्त अपने मुल्क की अजमत के गीत गाते रहें और उसकी कमजोरियों और खामियों की कभी निशानदही ना करें और उसको गद्दारी समझें। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ये गद्दारी का कल्चर बहुत आम है, और मैंने एक लिस्ट बनाई है जिन जिन लोगों को पाकिस्तान में गद्दार करार दिया गया, तो उसमें हार्डली कोई इंटेलेक्चुअल होगा या पॉलिटिशियन होगा जिस पे गद्दारी का फतवा नहीं लगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज के जो गरीब सिपाही हैं, इनसे मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ना जाएं बलूचिस्तान, और अगर आप बलूचिस्तान में हैं तो इससे पहले कि आप लोग सरेंडर होकर जंगी कैदी बनाए जाएं, आप बेहतर है वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये जर्नैल जो है ये बलूचिस्तान के अवाम के लिए कोई बेहतरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये वहाँ के वसाइल लूटने के लिए जो है वो जंग इन्होंने मुसल्लत की है बलूचिस्तान पे, और ये जंग 1948 से मुसल्लत की है। बलोच ने तो हथियार नहीं उठाया था पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान फौजें लेके चढ़ा ना, जैसे जम्मू कश्मीर की रियासत पे पाकिस्तानी फौज ने चढ़ाई की। हम तो नहीं लड़े पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान फौजें लेके आया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में ये खबर आई थी, जिसे कुछ हमारे कांग्रेस के लोगों ने भी एंडोर्स किया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका में आर्मी की रेजिंग डे के 250वें मौके पर चीफ गेस्ट बुलाया गया। व्हाइट हाउस ने इस खबर को सिरे से नकार दिया, बोले कि हमने किसी फॉरेन डिग्नेटरी को बुलाया ही नहीं है। तो ये खबर आई क्यों और कैसे आई? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आई और झूठी खबर थी तो DGISPR जिसके पास दिल्ली दंगे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का टाइम है, उसने डिनाई क्यों नहीं किया कि ये झूठी खबर है? DGISPR छोड़िए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो कि इंडिया की छोटी छोटी खबरों में, चाहे वो बुलडोजर चले किसी क्रिमिनल के घर पे, उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। इतनी बड़ी झूठ को उसने डिनाई क्यों नहीं किया? ये खबर फैलाने में जो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा था, कराची पे हमला बता रहा था, लाहौर पे हमला बता रहा था, इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा था,
पाकिस्तानी मीडिया इसी खबर को बढ़ाता जा रहा था। व्हाइट हाउस ने जब इसे डिनाई किया, तब जाकर के क्लैरिफिकेशन आई कि पाकिस्तानी मीडिया बड़े-बड़े झूठ बोलता है अपने आर्मी चीफ के लिए। उनकी पॉलिटिशियन पहले ही बहुत बेहतरीन है, वो करप्शन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, टोटली ख़िलाफ़ हैं। वो बिल्कुल ऐसा करप्शन मसलन वो किसी के जाने के ख़िलाफ़ नहीं है। मतलब इंडिया के पॉलिटिशियन करप्शन से पाक है सर, ऐसे ना कि वो भी करप्शन वो करते इतनी हैं। करप्शन नहीं है ना, इतनी करप्शन टोटली इतनी खा मतलब जाती करप्शन तो है ना, लेकिन वो मामूली सी है, लेकिन उस पर भी वो हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। नहीं कोई बात नहीं, होता है किसी का एक वर्ड होता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं बेसिकली, कुछ कहते हैं, आपका हर वर्ड के साथ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल जाहिर बात है, ऐसा ही है। देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं, और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद कोई उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज को देखें, हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा, मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर, एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो स्किल्ड लोग नहीं है ज़्यादा। वो या तो सिर्फ सिंपल पढ़ लेते हैं या अनपढ़ हैं, बस। उसके साथ साथ कुछ स्किल नहीं है, कुछ जो टेक्निकल एजुकेशन होती है, जो इस तरह के वो चीज़ें वो नहीं है यहाँ पर। उसकी वजह से ज़्यादा गुर्बत है। एक जो मैंने अभी रिसेंटली जो मैंने देखा है कि क्या मसला बना है कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर का जो शोबा है वो ज़वाल पजीर है पिछले कुछ अरसे से, कि वो खादें महंगी हैं, उसके साथ साथ बिजली के बिल बहुत ज़्यादा, अगर किसी ने ट्यूबवेल वगैरह लगाया हुआ तो वो बिजली के बिल ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ जो पेस्टिसाइड्स होती हैं, जो ऊपर स्प्रे वगैरह और वो चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। डीजल महंगा है, लेकिन उसके बाद में जब वो मंडी में चीज़ें लेके जाते हैं तो वहाँ पर रेट नहीं मिलता। अभी आपको मैं बताऊं कि प्याज जो है वो आज से 2 माह पहले 200 रुपये किलो था। अब मैं देख रहा था कि 500 रुपये का मन है।